हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सभी ने हमारा पहले से अपलोड वो चारों वीडियो देख लिया होगा। प्रैक्टिस टेस्ट 1, 2, 3, 4 देख चुका होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस टेस्ट 5 के तरफ। एडुटेरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस टेस्ट 5। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? निर्मला सीतारमण, भारत के वित्त मंत्री। फॉर्च्यून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है? निर्मला सीतारमण है। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? बिहार ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है? बिहार ने जीता है। रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा। उसका क्या नाम है? तुसिल। रूस ने यंत्र शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा। उसका क्या नाम है? तुसिल नाम है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सूर्य अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? चीन ने। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सूर्य अन्वेषण उपग्रह शीहे को लॉन्च किया है? चीन ने किया है। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद को। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है? अनीता आनंद को किया गया है। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में। वर्ष 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इंडोनेशिया में किया जाएगा। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? गरुड़ ऐप को। चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है? गरुड़ ऐप को किया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहां से किया जाएगा? महोबा से। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहां से किया जाएगा? महोबा से किया जाएगा। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 122 हुआ है। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? गुजरात। प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च किया गया है? गुजरात सरकार के द्वारा। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग में किया जा रहा है? रूस के सहयोग से। तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? रूस के सहयोग से किया जा रहा है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के द्वारा बनाया जा रहा है। हाल ही में प्रकाशित रेनिगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? ए और बी, ब्रूस स्प्रिंगस्टीन, बराक ओबामा दोनों ने मिलकर। हाल ही में प्रकाशित रेनिगेड्स बॉर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है? ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और बराक ओबामा। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए और बी, इन दोनों ने लिखा है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? केरल में। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहाँ बनेगी? केरल में बनेगी।
असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य को। निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। फॉर्म मिन चीन, ये है वियतनाम के प्रधानमंत्री। मिन आंग हलिंग, ये है म्यांमार के प्रधानमंत्री। इब्राहिम रईसी, ये है ईरान के राष्ट्रपति। इस्माइल साबरी याकूब, ये है मलेशिया के प्रधानमंत्री। इसलिए इसका जवाब हो जाएगा आंसर ए। निम्नलिखित में सही संबंध स्थापित करें। फाम मिन चीन है वियतनाम के प्रधानमंत्री। मिन आंग हलिंग है म्यांमार के प्रधानमंत्री। इब्राहिम रईसी है ईरान के राष्ट्रपति। इस्माइल साबरी याकूब है मलेशिया के प्रधानमंत्री। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को। अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? महात्मा गांधी को किया गया है। कोविड काल में योगदान देने हेतु शहीद डॉक्टरों नर्सों को श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? HDFC बैंक ने। कोविड काल में योगदान देते हुए शहीद डॉक्टरों नर्सों की श्रद्धांजलि देने हेतु किस बैंक ने सलाम दिल से पहल की शुरुआत की है? HDFC बैंक ने की है। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। भारत का 53वां बाघ अभयारण्य कौन बना है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बना है। देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में। देश का पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल्स स्मारक कहाँ खोला जाएगा? मेरठ में खोला जाएगा। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल न होने वाला सदस्य देश कौन है? उपरोक्त सभी हैं। बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल न सदस्य देश कौन है? उपरोक्त सभी। बांग्लादेश, उरुग्वे, संयुक्त अरब अमीरात। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन हैं? क्रिस गेल। T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन है? क्रिस गेल हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? सितंबर माह को। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस माह को पोषण माह के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? सितंबर माह को लिया गया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? जाइकोव डी को। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया के पहले किस DNA वैक्सीन को मंजूरी दी है? जाइकोव डी को। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? SBI बैंक ने। अभी हाल ही में श्रीनगर के डल झील पर किस बैंक ने फ्लोटिंग ATM खोला है? SBI ने खोला है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला है? अगस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भारत ने किस महीने भर के लिए संभाला? अगस्त के लिए संभाला। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? भूटान। भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया है? भूटान के द्वारा। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन बना है? भूटान। भारत की भीम UPI को अपनाने वाला पहला पड़ोसी देश कौन है? भूटान है।
भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? वियतनाम। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? वियतनाम। भारत आसियान देशों के लिए किस देश में मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन का निर्माण कर रहा है? वियतनाम। इंडिया पोस्ट पेमेंट के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ बनाए गए हैं जे वेंकटरामू। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के नए प्रबंध निदेशक एवं सीईओ कौन बनाए गए हैं? जे वेंकटरामू। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान के साथ। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत सरकार ने किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान के साथ। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? 4। टोक्यो ओलंपिक 2021 में इस बार कुल कितने नए खेल पहली बार शामिल किए गए हैं? 4 खेल शामिल किए गए हैं। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नितिन गडकरी। भारत के खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नितिन गडकरी बने हैं। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? श्री बाबूराम। स्वतंत्रता दिवस 2021 की पूर्व संध्या पर किसे पर मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? श्री बाबूराम को किया गया है। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। इंद्र रूस के साथ, जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात, जायर अल बहर कतर के साथ, वज्रपहर अमेरिका के साथ। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित युद्धाभ्यास जिसे भारत विभिन्न देशों के साथ मिलकर करता है उसे सुमेलित करें। इंद्र रूस के साथ, जायद तलवार संयुक्त अरब अमीरात के साथ, जायर अल बहर कतर के साथ, वज्रप्रहार अमेरिका के साथ। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत के साथ। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। महिला एशियाई फुटबॉल कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग में किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग, रिकनेक्टिंग में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? भारत। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 पर आयोजित सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? भारत ने की। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? शिरीषा बांदला। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला कौन है? शिरीषा बांदला है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? लिवरपूल को। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची से इंग्लैंड के किस शहर को हटा दिया गया है? लिवरपूल को हटा दिया गया है। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 को लोन का स्वीकृत किया है? बेंगलुरु मेट्रो। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के विकास हेतु $500 का लोन स्वीकृत किया है? बेंगलुरु मेट्रो के लिए। एशियाई विकास बैंक ने किस मेट्रो लाइन के लिए विकास हेतु $500 का लोन स्वीकृत किया है? बेंगलुरु मेट्रो के लिए। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? युक्तधारा पोर्टल। इसरो और ग्रामीण विकास मंत्रालय ने
मिलकर ग्रामीण विकास हेतु डाटा तैयार करने के लिए कौन सा पोर्टल तैयार किया है? युक्त धारा पोर्टल तैयार किया है। लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? मणिपुर में। लाई हरोवा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में मनाया गया है। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके को। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के संग्रह में किस फिल्म को शामिल किया गया है? पीके को किया गया है। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली, उत्तराखंड में। भारत के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हर्बल पार्क कहाँ है? चमोली, उत्तराखंड में है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 2022 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात। आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त करने वाला राज्य है गुजरात। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम। सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन है? मिजोरम है। बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 6.8% है। बजट 2021 से 22 के अनुसार भारत का राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत है? 6.8% है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? आईआईटी मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? आईआईटी मद्रास है। नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क 2021 के अनुसार देश के शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है? आईआईटी मद्रास है।